भोनली कस्बा, जहाँ बताते थे कि यहाँ एक महल है जिसके नीचे तहखानों में से एक सुरंग जाती है और ये भी बताया जाता है कि उस तहखाने तक कोई नहीं पहुँच पाया। ये सब हमें यहाँ आके पता चला। हम आए तो किले की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम उस महल तक पहुँच जाएंगे ये नहीं सोचा था। सामने हमारे महल था और बस हमें आगे जाना था। फिर क्या था, हम चल पड़े इस महल के तहखाने में वो सुरंग ढूंढने। कैसी थी वो सुरंग, कैसा था तहखाना, कुछ आइडिया नहीं था। बस इन कचरे कूड़े में से होते हुए, कांटेदार पेड़ों में से होते हुए हमें वहां तक पहुंचना था। और इस महल को देखकर सिर्फ एक चीज ही पता चल रही थी कि ये महल बहुत पुराना है। और कहा जाता है यहाँ के गांव वालों द्वारा कि उन्होंने बंटवारे तक यानी 1947 तक यहाँ पे राजवंश को रहते हुए देखा था। जब 1950 में लोकतंत्र आया और ये चीजें गवर्नमेंट में चली गई, तब वो भी यहाँ से चले गए। हम जैसे तैसे मुश्किलों का सामने करते हुए, हाथ पैरों में कांटे लगवाते हुए इसके दरवाजे तक पहुंचे। और दरवाजा इतना विशाल था, समझ आ गया था कि शायद आज से तकरीबन 77 साल पहले ये मेन दरवाजा रहा होगा और यहीं से कहीं सीढ़ियां जाती होंगी, जो ना तो सीढ़ियां बची हैं और ना ही उस रास्ते के अंश जो इस महल तक जाता था। पर ऐसा नहीं है कि महल में एक ही दरवाजा होता था, एक से ज्यादा भी होते थे। इस वीडियो के शुरुआत में हमें वो सुरंग नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इस वीडियो के अंत में हमें वो सुरंग और तहखाना मिल गया। तो बने रहिएगा वीडियो में। बड़ी बारीकियों से मैं उस सुरंग तक पहुंचा। ये देखो, आपको ये दिख रही है, ये है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई चौखट, जिसके ऊपर ये पूरे सिल्ले टिके हुए हैं। और देखो यहाँ पे दरवाजा था, उसके लिए ये जो चूड़े हैं इधर साइड में दिख रहा है, ये चूड़े जिनमें एक दरवाजा फंसा रहता होगा। इधर भी ये चूड़ा है और इसके नीचे ये जो आपको ये दिख रहा है छेद, सामने भी एक छेद दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में इन दोनों छेदों के बीच में एक लकड़ी फंसाई जाती हुई गेट को सपोर्ट करने के लिए, ताकि गेट और भी मजबूत हो जाए। और यहाँ से हम प्रवेश करते तो यहाँ पे देखो एक सलेटी पत्थर है, जो कि तकरीबन 1200-1300 साल पुराना नज़र आता है। तो हो सकता है कि ये हवेली उस समय की हो और बाद में इसका रिपेयर कराएगा। और ये दरवाज़ा था, इधर ये आले जो दिखाते हैं कि रोशनी के लिए यहाँ पे दीमक वगैरह रखी जाती होगी, दिए वगैरह। तो और यहाँ पे चमगादड़ों की बदबू अथा तो हमें मजबूर कर रही है कि नाक पे हाथ लगाने के लिए। दूसरा, ये जो नीचे से दिख रहा है आपको ये एरिया, ये चल में देखो ऊपर से दीवार नहीं ढही और नीचे से दीवार ढहेगी, यानी कि मतलब खजाने के चक्कर में इसको इस जगह से तोड़ा है। और ये जो प्लास्टर है ना, ये प्लास्टर अभी भी ऐसा है जैसे कि ज़्यादा पुराना ना हो। ऊपर पत्थरों की संरचना देखो कैसे जमे हुए हैं पत्थर। तो इस तरीके से जिगजैग फॉर्म जो है बनाई गई है, पैरेलल फॉर्म में जमाए गए हैं पत्थर। और ऊंचाई जो है, मैं नीचे से कह रहा था कि 20 फीट होगी, इसकी ऊंचाई तकरीबन 30 फीट है। फिर ये एक मेन एरिया जो पोल ही बोलते हैं जिसे गांव की भाषा में, छोड़ने के बाद ये दूसरा दरवाज़ा यहाँ आता होगा, तब ये दरवाज़ा खुलता होगा सैनिकों की आज्ञा की वजह से। और फिर उल्टे हाथ की तरफ एक दरवाज़ा आपको दिखाई देता है और सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो ये महल का ये अंश दिखाई देता है कि वहाँ तक था। बीच में ये पूरा मैदान था और कितना बड़ा महल रहा होगा। ये हवेली कम महल ज़्यादा लग रहा था। और ये आज का नहीं, बहुत पुराना है, तकरीबन 500-600 वर्ष पुराना। ये इधर देखो दोस्तों, इधर हमें कुछ और चीज़ें मिली हैं इस महल में और हम कोशिश करेंगे कि इसकी हर जगह पर जा सकें। फिलहाल तो एक जगह वो नीचे आपने देखा होगा, ये हिस्सा। दोस्तों ये कमरा दिख रहा है आपको, और ऊपर देखो इसकी संरचना। मैं कह रहा हूँ आपको ऐसी संरचना आपको दिखाई नहीं देगी। ध्यान से देखो इस संरचना को। ये है कॉर्बेल्ट डोम बोलते हैं इसे, गुंबदाकार डोम है ये। इसकी ये डिज़ाइन देखो आप, इसके इधर साइड में कितने सुंदर डिज़ाइन दिए हुए हैं। सेम ही डिज़ाइन इसके अपोजिट साइड में दिए हुए हैं इधर। और इन डिज़ाइनों के अंदर या तो उस समय कुछ हीरे जवाहरात लगे होंगे, या फिर डेफिनेटली मुझे जो दिख रहा है वो है पेंटिंग्स। इनके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, सुराही वगैरह, राजा महाराजाओं की तस्वीरें कुछ पर इस समय के साथ ढह गई हैं। और ये वाला हिस्सा देखो किस तरीके से मेहराब जो आर्च जो बनाई गई है, ये क्यूबॉइड है।
क्यों मान लीजिए, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड तो हाइट इक्वल है। और हाइट का तो पता नहीं, पर लेंथ ब्रेड इक्वल है जो मुझे लग रहा है। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो और यहाँ पे जो लाल रंग दिख रहा है आपको, सामने दीवार पे दिख रहा है लाल रंग, ये अभी भी बचा हुआ है। तो ये ज़्यादा पुरानी हवेली तो नहीं, तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी हवेली है। यहाँ ये सामने देखो कितना डिज़ाइन जो अभी भी एक सुराही का बचा हुआ है। तो यही लग रहा है कि यहाँ से समय पे धीरे धीरे इसका पतन जो है स्टार्ट होने लग गया है। और सामने ये इस जगह से देखेंगे आप, तो ये पूरा एक गोलनी शहर दिखाई देता है आपको, जो एक तहसील भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने जो स्टडी की उसके हिसाब से। तो पुरानी हवेली है, और बीच में एक पुरानी हवेली भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब ये उस समय यहाँ पे बसावट तो थी। इधर आप देखेंगे तो इधर भी हवेलियाँ थी। तो यानी जब राजा महाराजा के कुछ सैनिक वगैरह या जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो यहीं कहीं बसे होंगे पास में। तो यानी कि ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इधर आके देखते हैं हम। अब ये जैसे ये चौखट टूटी पड़ी है ना ये, और इसमें आप देखेंगे सुराख, तो ये चौखट यहाँ से टूटी है, इस जगह से तोड़ी गई होगी प्रॉपर खजाने के लिए। और दूसरा फिर यहाँ पे दरवाज़ा भी रहा होगा, ये तोड़ी गई है, टूटी नहीं है अपने आप। और इसमें से अंदर जाते हैं जब हम, तो यहाँ पे देखो जैसे ये गड्ढा कर दिया इस तरीके से, और ऊपर के ये मेहराबें देखो जो धीरे धीरे झड़ने लगी है। तो ये कमरा था साइड में, और ये आले हर जगह खोदा, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है खजाना बाजार। यहाँ से निकल जाते होंगे। ऐसे ही सेम एक इधर तरफ बनाया गया, एक उस साइड बनाया गया। अब नॉट श्योर कि ये मंदिर था या कोई स्पेशल कक्ष था, क्योंकि अंश इतने टूट चुके हैं तो कहना ही बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे हम आते हैं तो देखो ये हिस्सा भी खोद दिया। और सेम स्ट्रक्चर, जितनी चौड़ाई लंबाई बगल वाले कमरे की थी उतनी यहाँ थी, लेकिन यहाँ पर एक हिस्सा ज़्यादा है ये, और इसमें भी खुदाई कर दी गई। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि किस तरीके से इस धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये तो गुंबद टाइप है, और ये गुंबद टाइप बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी एक कंप्लीट संरचना यहाँ के ख़त्म होती है। अर्ध गुंबद है ना, पूरा नहीं बना हुआ। और ये जो आला है ये रहा होगा वेंटिलेशन, लेकिन यहीं से निकले पत्थरों से इसको भर दिया ताकि कोई देख ना सके कि यहाँ पे ये खुदाई कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लॉजिक लगाया वो लोगों ने। हो सकता है जिसने खुदाई करी वो भी देख रहा हो, जैसे ये छोटा सा आला आर पार देखने के लिए था। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमरा या मंदिर का है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और उसकी तरफ देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। आजा भाई, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं अपन। अब देखो ये डिज़ाइन देखो, ये चौखट टूट के गिरी हुई है। अब देखिए ये भी कि दीवार का हिस्सा है ना गेट के ऊपर का, तोड़ के पटक दिया। इधर क्या है, इधर देखते हैं यार। भगवान, हमें पता है, इस डर ज़्यादा इसलिए लगता है कि भूत बात का तो नहीं, पर पता नहीं कि ये स्ट्रक्चर आज ही गिर पड़ेगा। जैसे अब ये कमरा था, और हाइट देखो इन कमरों की 25-25 फुट के आसपास हाइट है। इधर ये इसके बगल का हिस्सा, और बस यहीं आके ये हवेली ख़त्म हो जाती है। अगर आप सामने देखेंगे इधर, क्योंकि ये हिस्सा तो ढह चुका है, अगर आप सामने देखेंगे वहाँ पे वो हिस्सा, तो ऊपर देखो, शायद मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ऊपर जो आप खंबे देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर के बने हुए, जो बिना चूना सीमेंट के रखे हुए हैं अभी भी, ऐसे स्ट्रक्चर ये मंदिर के होते थे। चलो इस मंदिर को ढूंढते हैं, ऊपर चल के पता लगाते हैं आखिर क्या है, मंदिर है या फिर नॉर्मल। अब ये स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि वाकई में ये महल जो है ना बहुत पुराना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बहुत पॉपुलर थे बिना चूना सीमेंट के। तो हो सकता है कि उस समय बनाओ और धीरे धीरे जब प्लास्टर चूना आया होगा तो इस जगह को रिपेयर किया गया होगा या बनाया गया होगा कुछ हिस्सा।
आ जाइए, अब इधर से चलते हैं। डेंजरस। मैं अंदर जा रहा हूँ ना। ये गिराव सीढ़ी है वैसे तो, ये गिराव सीढ़ी है, कभी भी गिर सके। चढ़ जाएगा, आजा। तू आ नीचे, आ नीचे पहले, अंदर आ। दिनेश के कांटा लग गया था हल्का सा, कोई नहीं भाई, ये तो है ही। ओ भाई जो पकड़ रहा हूँ भाई हिल रहा है। यहाँ से पूरा दिख ही रहा है। आजा भाई। ओ टूट गो सर। दोस्तों इस जगह तो मैं आ गया, पर बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं हम कहीं नीचे तो ना घुस जाएं। और ये छतरी देखो आप, जो आखिरी बची हुई है यहाँ पे। और दोस्तों ये जो छतरी बनी है ना ऊपर, आप देख रहे हो, बिना चूना सीमेंट, घट पल्लव शैली इसे बोलते हैं, जिसमें बनी हुई। तो डेफिनेटली ये 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की छतरी रही है। और भाई ये वास्तव में ये महल भी तकरीबन 900 साढ़े 800 साल पुराना तो है। अगर वाकई में ये किले के साथ है, पर पुराना है, एटलीस्ट पुराना है। और यहाँ से देखो ये पूरा हिस्सा, इसके नीचे पता नहीं कितने हिस्से दब गए होंगे, और वो सामने दीवार, और ये पूरा ऐसे घेराव बना होगा, पर इसके नीचे कमरे दबे पड़े होंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर। हाँ देख गया। हाँ ये कमरों के निशान है। अगर हाँ इसको मेंटेन तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। पर ये सीढ़ियाँ अब लास्ट ऊपर जा रही हैं जिसकी छत नहीं बची। और ये छोटा सा कमरा, ये अब इसमें पटाव देखो आप, हो सकता है ये मंदिर रहा हो, है ना। ऊपर वो जो सामने आपको दिख रही है, ये जो आले के ऊपर दिख रहा है, इसे खूंटी बोलते हैं। और ये पत्थर की खूंटी लगी हुई थी, जिससे साफ लगता है कि सामने मूर्ति रखी जाती होगी, इधर भी रखी जाती होगी, या फिर मेन तो यही सामने लगता है। तो यहाँ पे पर्दा लगता होगा, सामान ढकने के लिए भी होता था। ये जो हिस्सा है, ये दरवाज़ा तो नहीं था, ये सिर्फ एक आला था। कुछ ना है, वो तो बंद है सामने। तो दोस्तों आगे बस ये स्ट्रक्चर बचा हुआ है और कुछ नहीं। ये देखो, आप देख रहे हो लकड़ी की चौखट कितनी पुरानी है, रिप्लेस में लग रही है। किसके? तो इसका कुछ ना कुछ महत्व रहता होगा, वास्तुकला महत्व। मेन दरवाजा इससे इधर से था इसका, जहाँ पेड़ वेड़ी उग रहे हैं। ये पेड़ ही पेड़ उग रहे हैं जहाँ पे, वो दरवाज़ा था। और ये जो डिज़ाइन देख रहे हो आप, 101% श्योर हूँ कि ये राजपूतों का किला था। चौहानों का किला रहा, ये महल रही है, हवेली रही है। और डेफिनेटली इसी के सामने ये छोटा सा हिस्सा और बना हुआ है। आजा चलते, कोशिश तो करते। यहीं से बता रहा था ना, वो नीचे गई। अरे आ तो सही। हाँ खतरनाक। कहाँ है? इधर यो रस्तो कहाँ से जाए वो? ये अलंकृत स्तंभ दिखा दे एक बार। ये अलंकृत स्तंभ है भाई, नीचे पिलर, उसके ऊपर ये जो रखा हुआ है अलंकृत स्तंभ, जिसमें दिशा सूचक होते थे, एक तरीके से रक्षक हुआ करते थे। आगे ये गैलरी छोड़ी गई अंदर पीछे, तो ये भी एक हिस्सा था मंदिर का। और यहाँ देखो कोई चूना सीमेंट नहीं दिख रहा होगा आपको, ऊपर इवन तक। तो डेफिनेटली ये 12वीं शताब्दी का स्ट्रक्चर है, इतना पुराना। यार ये तो जाड़ या लग गई। नहीं कर रहा तो तू हाथ क्यों पकड़ पा रहा जब मैं तेरे पे जोर लगा रहा हूँ? कहाँ से? यहाँ से चल। और यार ये काई कांटा सा चुभ रहा है यार। काई है या भाई तो चुभ रहा है। कैसे जाऊं?
तो अपनी किस्मत में यही है, हर जगह खाएंगे। ओ घुस गया ओ मैं वापस तू यही मारे आगे ना जा रहा है तो तू ही तो जावे आगे कोई दंड दे। एक साथ इतने सारे कांटे। अब यहाँ से लौटने का समय आ गया था और मैं लौटकर उस दरवाजे तक पहुंचा जो रह गया था, और वहीं पर एक बार तो मेरी हवा खिसक गई। सही बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने अनुभव करी थी वो काफी डरावनी देखो थी। किस हद तक, अब देखो ये खुद नहीं गिरते। देखो अब ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया आपको लग रहा है साफ कि खोदा गया है। चप्पल किसकी होगी, कोई है क्या यहाँ पे? पता नहीं है ना, इससे काफी पटक के गए हैं। भाई कुछ कर रहा हो? अरे यार डर गए यार हम तो यार। इधर चले दोस्तों, आ जाइए इधर दिखाता हूँ मैं आपको। हैं कुआं हो यहाँ? आ रहा है। अच्छा ये इधर से रास्ता आ रहा है ना? सीढ़ी थी ये देख। सीढ़ी थी। कहीं दे रहा हो? अच्छे मैं समझ, खाद का मारा है। खाद के मारे आया हो क्या? अरे यार भैया हमारी जान निकल गई तेरी कसम। बस नू समझ लो मरा ही ना है और कुछ ना है। अच्छा कोई बात नहीं, खाद ले रहे हैं। एक्चुअल में एक खाद होती है, खेतों में डाली जाती है। में डाली जाती है। ये क्या डाल रहे हो? इसमें से काट रहे हैं, इसके अंदर है। अच्छा नीचे क्या तहखाना है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भाई उतरा है क्या नीचे? हाँ, नीचे से। कहाँ से? ऊपर से कल्ला से अच्छा देखो वो तरफ इनके माइनर आदमी बन रहे थे, लड़ाई जाओ थी इनमें कट रहा होता ऊपर से दबा अच्छा ऊपर से सीधा होल है। और पार होल से अच्छा अच्छा, और नीचे ये तहखाने बना रखे हैं। इनमें कट जाओ सकते। अच्छा ये वैसे लोगों ने खुद खजाने के चक्कर में तोड़ रखा है ना। अब हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो तहखाना तो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में उस तहखाने तक जाने के लिए रास्ता नहीं बचा था, और रास्ता था भी तो वो टूट गया था। तो हमने यहीं से अपना कैमरा नीचे उतरे इन आदमियों को दे दिया और बोला कि नीचे जो भी है कृपया उसे शूट कीजिए। और यहाँ देखने पर साफ पता चल रहा था कि समय के धौरों ने और समय के थपेड़ों ने इन चीज़ों को कितना दबा दिया है। कुछ रास्ते बंद हो गए हैं और वास्तव में वो सुरंग का रास्ता हमें दिखाई दे रहा था इन कट्टों के पीछे, जो इतना दब गया है जिसे देख पाना बहुत मुश्किल है। अब तो यहाँ खुदाई हो, सफाई हो, तभी उन रास्तों का उल्लेख मिलेगा। और वाकई में ये सच है कि राजा महाराजा दुश्मन सेना से बचाव के लिए गुप्त रास्ते बनवाया करते थे, और गुप्त रास्ते ऐसे होते थे कि वो इमरजेंसी में ही खोले जाते थे, वो किसी को पता नहीं होते थे, और ये वो गुप्त रास्ता था। कैसा लगा व्लॉग आपको ज़रूर बताना। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। आजा दिनेश तू पहले, तू आ ला। इधर से लेकर इधर खड़ो जा, इन दोनों छेदों के बीच। अपने यार बेंटर ना लाया है ना। अरे कुत्ता रॉकेट्स मंगाऊंगा ला दे वो। और ये जो हिस्सा है ये था कुछ पहले कमरा जो दब गया, ऊपर जा रहा है। चलें इसमें? देख तो ले कैसे मान कर है कि ना है कि ऊपर सीढ़ी जा रही है? कहाँ तक जा रही है? दिखा से कैमरे में तो दिखा। कैमरा में देख लिया। हाँ ये रहा। पहले इसमें बाद में चलेंगे। देख ये चीज़ दिखा दिनेश,